नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले देखें तो हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। ऐसे लोगों का जो करियर रहता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करना हो, जिसमें ज़्यादा चलता हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए लाभप्रद रहता है और ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसे ही करियर में जाते हैं या ऐसे ही करियर को चुनते हैं। दूसरी बात देखें तो कुछ एनालिटिकल स्वभाव वाले ये व्यक्ति होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है। जो भी आपका करियर होगा उसमें या तो बोलने से ज़्यादा काम चलता होगा या आप मस्तिष्क कार्य ज़्यादा करते होंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। हथेली के आकार के साथ साथ अगर हम यहाँ पे इस रेखा को देखें, अभी वर्तमान में तो इसमें बहुत सारी गौण रेखाएं छोटी छोटी इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मानसिक तनाव को और धन के नुकसान को बताती है। ये वर्तमान में इस चीज़ को बता रही है, लेकिन वैसे ये सुदृढ़ हिसाब से दिखाई दे रही है, एक अच्छा हिसाब से जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों का जो बौद्धिक स्तर रहता है ये बहुत अच्छा रहता है। एक विवेकवान व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका और अपने जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बना के चलते हैं। और देखिएगा, जब हथेली का आकार भी इस प्रकार से हो और उसमें मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार से हो तो ये राजयोग बनाता है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी उंगलियां भी राजयोग को बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच नहीं रही है, कोशिश कर रही है पहुँचने की। हाँ, ये उंगली बड़ी है, इस उंगली से हल्के रूप में और मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति का पर्वत ठीक ठाक अवस्था में है, अच्छे अवस्था में है, तो ये राजयोग को जन्म दे रहा है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाना जाते हैं या ऐसी नौकरी में रहते हैं जो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो ये राजयोग आपकी हथेली में है और इसने कहीं ना कहीं उसका फायदा भी दिया है। अब चलते हैं थोड़ा आपके सवालों की कुछ पुलिंदे हैं, पुलिंदा ही कहूँगा, बहुत सारे सवाल हैं और समस्याएं भी, समस्याओं का पुलिंदा भी है और उत्तर खोजती हुई हथेली भी है। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, विगत कुछ वर्षों से अचानक कोई समस्या, कोई ना कोई समस्या, बाधा आपकी नौकरी में, बच्चों की पढ़ाई में, आपके करियर में एवं पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद में आ रही है। क्यों आ रही है? इसका एक कारण है और अभी कुछ समय तक ये चलेगा, ठीक है ना। जब से ये समस्या शुरू हुई है तब से 18 वर्ष तक आप देखिएगा ये समस्या किसी न किसी रूप में आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, गलत परिणाम ज़्यादातर नहीं मिलेंगे।
सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे आपकी हथेली में निम्न मंगल से निकल करके इस प्रकार से जो है राहु रेखाएं आ रही हैं, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या कर रही है, जीवन की लकीर को काट रही है, करियर और धन की लकीर को काट रही है, और यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, और हृदय की लकीर को भी भेदन कर रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो राहु का हिस्सा है इसमें यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। जो आपका ये मस्तिष्क का हिस्सा है यहाँ पे स्टार बन रहा है। जब ये चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं तो राहु नेगेटिव स्थिति में पहुँच जाता है। और जब राहु नेगेटिव स्थिति में पहुँचता है तो सबसे पहले जो मुश्किल आती है ये यही आती है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और इसका प्रभाव सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, तो जीवन के कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है, इसको दिखा रहा है। दूसरा, ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो आपकी नौकरी में, आपके करियर में जो नौकरी करियर है आपका, आपके धन में क्या आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, और उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है। चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे जमीन जायदाद का मामला हो, कहीं ना कहीं वो फंसता हुआ चला जा रहा है। अब देखिएगा, राहु खराब होता है तो आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कोई ना कोई विकार आपके जीवन में आते रहते, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आते रहते हैं। तो आपने एक लिखा भी होगा, आपने एक सवाल भी पूछा था कि स्वास्थ्य की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो ये इसी के कारण है कि आपका जो यहाँ पे राहु है वो इस चीज़ को दे रहा है। अब देखा, राहु अगर खराब होता है तो ये व्यक्ति को नशे की ओर भी ले जाता है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति अल्कोहल लेने बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फास्ट फूड खाने बैठ जाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें वो खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, जातक बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है। और आपने ये चीज़ लिखा है, आपका एक सवाल ये भी है कि आलस बहुत आ जाता है, तो ये राहु का कारण ही है कि कहीं ना कहीं आलस बहुत ज़्यादा आता है। अब दूसरी बात देखिएगा, राहु यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, तो कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है ना। ये तनाव की स्थिति देता है, उलझन की स्थिति देता है, चिंता की स्थिति को देता है। ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं हृदय की रेखा को टच कर रहा है, इस पे प्रभाव डाल रहा है। तो आपने जो लिखा है ना कि बच्चों की पढ़ाई में, ठीक है ना, परिवार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये इसी के कारण है, आपके रिश्तों पे प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिएगा, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इसका मैं बहुत शानदार उपाय दूंगा, लेकिन आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये यहाँ पे कट होता है तो मुख्यतः 3 से 4 समस्या देता है। या तो बहुत बड़ी मात्रा में धन हानि करा लेता है, व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा, सब कुछ सिंपल चल रहा होता है, सुंदर चल रहा होता है, और ऐसा समय आता है जैसे एकाएक किसी ने जो है कांच में हथौड़ा मार लिया हो, शीशे में हथौड़ा मार लिया हो, और शीशा बिखर गया हो। जिंदगी शीशे की तरह साफ रहती है, लेकिन राहु जब आता है तो ऐसा हथौड़ा मारता है, पूरा बिखेर लेता है, संभलना मुश्किल हो जाता है, धन हानि बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और या तो क्या होता है, व्यक्ति बेवजह कोर्ट कचहरी का मामला झेलता है, घिसता चला जाता है, लेकिन जीवन में बहुत कठिनाइयां देता है। और आपने शायद लिखा भी है,
हाँ, हमेशा बेवजह केस मुकदमा हो गया है, कोर्ट कचहरी का मामला बन गया है, तो ये इसकी वजह से बना है। देखिएगा, जिस भी हथेली में ये कट का निशान है यहाँ पे, या तो धन हानि होती है, ठीक है ना, या तो क्या होता है बेवजह के कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, और या गोपनीय बीमारी पैदा होती है। मानी बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका इलाज है, किस प्रकार की बीमारी है, समझ में नहीं आती है, और कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे देता है। तो देखिएगा, आपका अंदर कोर्ट कचहरी का मामला बन गया है, तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, इसके लिए अलग से कोई उपाय नहीं है। राहु का उपाय करेंगे तो निश्चित ही ये फायदा देगा आपको। जितना धन हानि इसने करानी है करा लेगा, लेकिन जीवन को संकट में नहीं डालेगा फिर, ठीक है ना। बंधन में बनाता है ये। बंधन मतलब या तो जो है व्यक्ति का जेल का योग बनता है, या तो जो है कर्जे का योग बनता है। अगर कर्जा है, ध्यान रखें, आपकी हथेली जिस तरह कह रही कर्जा है, तो पूरा पैसा किसी का अभी मत लौटाइए, थोड़ा कर्जा अपने ऊपर बनाए रखें, तो मुकदमे में आपको जीत हासिल होगी। अगर कर्जा नहीं है तो कहीं से कर्जे लेने की कोशिश करें, अपने ऊपर कर्जा रखें। और कर्जा रहेगा तो राहु का जो विपरीत परिणाम है, ठीक है ना, वो कर्जे के रूप में खड़ा रहेगा, और कोर्ट कचहरी में जेल का मामला नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं शांत ढंग से वो निपट जाएगा, और नहीं गोपनीय बीमारी होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा उपाय है आपकी हथेली के अनुसार। अब हर हथेली में अलग प्रकार का रेखा एक जैसी होती है, लेकिन जो हथेली की जो तरंग होती है, जो इसकी आभा होती है, उसके अनुसार उपाय दिए जाते हैं। तो आपका सबसे बड़ा उपाय यही है। बाकी जो इसका प्राकृतिक उपाय है जिससे राहु शांत होता है, मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, उसी तरह से करें तो निश्चित फायदा होगा। ठीक, अब आपने जो है, मैंने 2-3 सवालों का शायद आपका जवाब दे दिया है। अब आपने लिखा है कि सुबह उठने एवं समय पर कार्य नहीं शुरू कर पाने का कारण क्या है। देखिएगा, ये आप एक तो राहु है, आलस्य देता है, ठीक है ना, समय पर व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ये तो राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है। लेकिन दूसरा क्या है कि ये यहाँ पे शनि है, और शनि जब ये इस तरह से उभर जाता है यहाँ पे जगह, तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति सुबह उठ ही नहीं पाता है, लाख कोशिश कर ले, 1-2 दिन उठ भी गया, फिर वही ढांचा उसका सामने आ जाता है, ठीक है ना। और समय पर व्यक्ति कार्य शुरू नहीं कर पाता है, समय का पालन नहीं कर पाता है, बेवजह की चिंताएं भी रहती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। अब आपका जो है एक सवाल और है, आपकी नौकरी लगभग 2 से 2.5 या 3 वर्ष शेष रह गई है, इस दौरान कोई उन्नति के मार्ग है। देखो, सीधी और सरल बात है, और ग्रह कितने भी साथ दे दें, लेकिन राहु यहाँ पे जो है चीजों को खंडित कर रहा है, राजयोग भंग योग बना रहा है। अगर राहु संतोष हो गया, राहु को आपने प्रसन्न कर लिया, तो निश्चित ही मार्ग बन जाएगा, अन्यथा जो है ये रास्ता नहीं देगा, ठीक है ना। बच्चों के भविष्य के बारे में देखिएगा, बच्चों का जो भविष्य है, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, उनकी शादी किस प्रकार की होगी, कब होगी, और उनके जीवन में धन कितना आएगा, बच्चों के योग हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उनकी हथेली को देख के पता चलता है। आपकी हथेली को देख के केवल ये पता चलता है कि आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत, ठीक है ना। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसको देखा जाता है। तो ये नेचुरल रूप में अपने ठीक ढंग से है, तो इसका मतलब है आने वाले समय में जो परिवार का सुख है, परिवार का सपोर्ट है, निश्चित मिलने वाला है।
ठीक है ना। बाकी बच्चों का मैंने बता दिया, उनके हिसाब से पता चलेगा। अब दूसरा ये देखिएगा, अभी ये बृहस्पति भी ठीक है, ये भी ठीक है, शुक्र कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, लेकिन हल्के रूप में थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राहु के प्रभाव खत्म होने पर आपका शुक्र चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, नाम यश देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध रखेगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेगा। और देखिएगा, इसके बाद अगर अपना व्यापार शुरू करें आप, शुक्र जो बता रहा है, राहु अगर संतोष हो गया तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, सोना चांदी का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, या सजावट की चीज़ों, लग्जरी वाली चीज़ों का व्यापार है, ये आपके लिए बड़ा सुटेबल रहेगा। ये शुक्र आपको जो है काफ़ी फायदा देगा, ठीक है ना। अब मेरे बुढ़ापे के संबंध में बताएं तो देखिएगा, यहाँ पे सुंदर सी स्थिति देखिएगा, आपका बुढ़ापे काल में जो है बृहस्पति अच्छे रूप में आ रहे हैं और बुध आपका बहुत शानदार रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ ज्ञान अच्छा रहेगा, धन आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, और बुद्ध के कारण वाणी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और निश्चित रूप से अगर आपका राहु निकल गया और सूर्य आपका पुष्ट हो गया तो स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छे रहने वाले हैं। तो बुढ़ापे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो लगभग देखेंगे तो मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। पहला प्रश्न था, विगत वर्षों से अचानक कोई ना कोई समस्या, बाधा आपकी नौकरी में, बच्चों की पढ़ाई में, करियर में, पैतृक संपत्ति में, जमीन जायदाद में आ रही है, राहु में उकनी, मैंने उपाय दे दिया। दूसरा आपका प्रश्न था, अब नौकरी लगभग आपकी इतनी शेष रह गई है, इस दौरान कोई उन्नति है, इसका उत्तर मिल गया है। बच्चों के भविष्य में आपने पूछा था, इसका उत्तर मिल गया है। चौथा प्रश्न था आपका, मेरे बुढ़ापे के बारे में बताएंगे, इसका उत्तर बन गया है। पांचवा आपका प्रश्न था, आपके दृष्टिकोण से कोई उन्नति के उपाय हैं, उपाय में लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। छठवां आपका प्रश्न था, सुबह उठने एवं समय पर कार्य नहीं शुरू कर पाने का कारण क्या है, ये मैंने दे दिया है, उपाय आपको उत्तर दे दिया है। सातवां आपका था, आलस बहुत आ जाता है। आठवां आपका था, हमेशा स्वास्थ्य की समस्या बना रहता है। नौवां प्रश्न आपका था, बेवजह कोर्ट कचरे का मामला हो गया है, इसका भी मैंने उत्तर दे दिया है। अब मैं आपकी हथेली को फिर से बारीकी से देख रहा हूं। यहां पे देखिएगा, राहु के साथ साथ आपकी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई भी दिखाई दे रही है, और इसका प्रभाव आपके वर्तमान समय पर ज़्यादा पड़ रहा है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। जहां ये उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं उस क्षमता को क्षीण करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धन का जो संचय है, जो प्रबंधन है, वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कोई ना कोई विकार उसमें आ रहे हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, ये जबरदस्त प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा है। इसका प्रभाव आपके जो है रिश्तों पे क्यों पड़ रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, कहीं ना कहीं उनको मेंटेन रखने में मुसीबतें आ रही हैं, या उनका उस प्रकार से फायदा नहीं मिल पा रहा है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तीव्र प्रभाव।
चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो जो है व्यापार का मामला हो, कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे ये तीव्र प्रभाव डाल रही है और सफलता के स्तर को घटा रही है। जीवन के तमाम आयामों पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो एक प्राकृतिक क्रिया मैं दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जीवन में बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यहां पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे हृदय रेखा इस तरह से निम्न मंगल से जा रही है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्षणिक, जिसको कहते हैं निर्णय त्वरित लेता है, ठीक है ना, मानी जिसको कहते हैं ना जल्दबाजी, उससे आपको बचना है, क्योंकि पराक्रम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं व्यक्ति, जो डिसीजन लेना है जल्दी ले लेता है। इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा लगातार राहु की रेखाएं काट रही है, तो जीवन पे वर्तमान में इसका प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखें करियर और धन की रेखा जा तो रही है सीधा, लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी बिखराव की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको प्रॉपर करिएगा तो निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा, आगे अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रही है, और एक मछली का शानदार चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक भावना भी अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पहली जो रेखा है, ये है स्वास्थ्य की रेखा। इसमें देखेंगे बीच में जो है कहीं ना कहीं ये जो समय चल रहा है, यौ का आकार बन रहा है। तो राहु के कारण स्वास्थ्य से संबंधित हल्के विकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए जो है ये समय बहुत अच्छा है। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा, और इस रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पे संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, धन का भी आपको बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है। और ज़्यादा दूर नहीं, 2.5 से 3 वर्षों के बीच में आपको चाहे अपनी ही कमाई हुई पैसों से मिले, लेकिन अच्छा खासा धन का लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर संपत्ति की उस समय कोशिश करेंगे तो अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। तीसरा, ये सुख की रेखा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलने वाला है। ये लकीर बता रही है, बहुत शानदार है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। मिडिल फिंगर देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। थोड़ा सा ध्यान रखें, शनि का जो नेचुरल प्रभाव है वो नेगेटिव पड़ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी बनी रहेगी। ये इससे बड़ी है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलने वाली है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। अब एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भी शनि के जो नेचुरल नेगेटिव गुण है उसमें वृद्धि कर रही है। जब जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, रुष्ट होंगे, बकरी होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ने वाला है। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। इस बात की ओर ये दिखाई दे रहा है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, नुकसान हो सकता है। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। कैसी भी परिस्थिति रहे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और समस्याओं से भागेंगे नहीं, हर समस्याओं का हल ढूंढेंगे और उसका तगड़े से मुकाबला करेंगे, जीत हासिल करेंगे। ये बहुत शानदार चीज़ दिखाई दे रही है। आपका अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहे हैं वर्तमान में। परिवार को लेके कुछ चिंताएं अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है, इसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। और जो दाम्पत्य जीवन है उसका भी जो पूरा सुख है, उस सुख को भोगने में समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे शनि का अगर हम भाग देखें तो हमने पहले बता दिया है, बाकी बहुत सारी किरणें इसको काट रही हैं, तो ये नौकरी चाकरी में जो है थोड़ा सा जो है अड़चने देने के काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है मछलियों का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है सॉरी। और ये बता रहा है कि आने वाले समय में अपने कार्यों में आपको प्रसिद्धि हासिल होगी। ये थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है। तो जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, सूर्य का जो दबा हुआ मानी जो है, जो ऊर्जा, कम ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। मानी जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसमें आप अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। जो आपके द्वारा मेहनत हो रही है, जो आपके द्वारा परिश्रम किया जा रहा है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर साफ तरह से हम देखें तो एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक रूप से भी ये थोड़ा कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए था, जिस प्रकार की पर्सनालिटी दबदबा रहना चाहिए था, उसमें भी कमी है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इसमें देखें तो अच्छी खासी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, सेवा भाव भी अच्छा है। बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, कोई भी आपको संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी दिखाई दे रहे हैं, व्यापारिक समझ भी अच्छी दिखाई दे रही है, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है और दूसरे को कन्विंस करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी शानदार दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा पे इस प्रकार की चीज़ें उभर रही है, ये बहुत शानदार है, अच्छी हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो अपनी ही कमाई हुए पैसों से जीवन में अचानक धन लाभ होने वाला है। मालूम भी होगा आपको कि मुझे धन मिलेगा, ये उसी चीज़ को दिखा रहा है। हथेली है तो दिखाएगी, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है हल्का। तो कभी कभी ये हल्का मानसिक जो पीड़ा है उसको देने की कोशिश कर रहा है, मानी मन को थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मानसिक परेशानी देने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है या काम वगैरह में मन खराब रह सकता है, मन नहीं लगेगा। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान जरूर रखें। नींद आने में दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मैंने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो वास्तव में महत्वपूर्ण था और जिनका महत्व हथेली में है, उन सभी का विश्लेषण करके आपको बता दिया है।
और इसके अनुसार जो उपाय निकलते हैं वो विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही आपको 6 से 8 महीने के बाद से इसका शानदार लाभ दिखना शुरू हो जाएगा, परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।